दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रघुवीर सिंह और एमबी ज्ञान पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है वो है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो सीधी भर्ती निकली है राजस्थान में, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से, उसके बारे में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इस भर्ती के बारे में जो हमारे खुद के मन में जो हीन भावना पैदा होती है उसको कैसे दूर करें, साथ ही साथ इस भर्ती की तैयारी कैसे करें और इस भर्ती के बारे में बेस्ट बुक्स कौन सी हो सकती हैं, वो सब हम इस एक ही वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अब इस वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। बात करते हैं दोस्तों इस भर्ती से जुड़ी हुई हीन भावना के बारे में। तो हीन भावना दोस्तों हमारे खुद के मन में आती है और कोई भी व्यक्ति हमें आके हीन भावना पैदा नहीं करता। हमारे मन में आता है यार ये तो 4th ग्रेड की पोस्ट है, पता नहीं हमें कौन कौन से अंदर छोटे लेवल के काम करवाए जाएंगे। तो दोस्तों बता दूं, दुनिया में ऐसा कोई काम छोटा नहीं होता और दुनिया में कोई काम बड़ा नहीं होता। ठीक है, परिवार का भरण पोषण की बात जब आ जाती है ना, तो व्यक्ति कोई भी छोटे से छोटा काम कर लेता है और जब परिवार के ऊपर आ जाती है तो वो कोई भी मजबूरी वाला काम कर लेता है। अब अगर हम प्राइवेट सेक्टर में जाएं और जब भरण पोषण पे परिवार की बात आए तो हम इतने छोटे लेवल का काम भी कर लेते हैं और उसके बदले में हमें जो तनख्वाह मिलती है ना वो बहुत ही कम मिलती है। और अगर आप बड़े लेवल का काम भी कर रहे हो ना, तब भी आपकी जो तनख्वाह है ना वो 9 से 10 हज़ार 11 हज़ार ही होगी। लेकिन जो चतुर्थ श्रेणी में अगर आपका चयन हो गया तो आपको इतने छोटे लेवल का काम भी नहीं भी करवाया जाएगा और उसके बावजूद आपकी जो सैलरी होगी ना उस बड़े लेवल के प्राइवेट सेक्टर के काम से कई गुना ज़्यादा होगी। उल्टा एक सरकारी पोस्ट होगी तो आपको बहुत सारी अन्य सुविधाएं भी मिलेगी। इसीलिए ये मन में हीन भावनाएं नहीं लानी है। और अगर कोई व्यक्ति आके आपके ऊपर हंसता है तो हो सकता है कि उसने भी इसमें फॉर्म भर रखा हो, क्योंकि दोस्तों इस पोस्ट के लिए एमए बीएड किए हुए लोग भी फॉर्म भरेंगे। भारत में बेरोजगारों की कमी नहीं है। मैं मानूं तो मैं स्वयं भी बेरोजगार हूं, तो ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति इस पोस्ट के लिए फॉर्म भरेगा। ठीक है, तो अगर फॉर्म भरता है और वो व्यक्ति फॉर्म भरने के बाद चाहेगा ही चाहेगा कि एक ना एक अपना कंपटीशन कम होना चाहिए, तो वो आपके ऊपर हंसेगा। अब हंसेगा तो अगर आप उसको पता है कि आप होशियार हो और अगर उसके हंसने से आपने फॉर्म वापस ले लिया तो ऐसी स्थिति में उसको पता है कि हमारे लिए एक कंपटीशन में एक व्यक्ति तो कम हो गया। तो इसीलिए दोस्तों किसी की बातों में नहीं आना है और माइंड में हीन भावना नहीं लानी है। अगर आपके माइंड में हीन भावना नहीं आई ना तो 70% मैं गारंटी लेता हूं कि आपका सिलेक्शन अभी से हो गया। लेकिन अगर आपके माइंड में हीन भावना है तो मैं कहूँ वीडियो को अभी से स्किप कर लो, फॉर्म वापस ले लो, आपका सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं इससे आगे बढ़कर कि हमें इसकी तैयारी कैसे करनी है। तो देखिए दोस्तों, इसमें विषयवार हम बात करें तो सामान्य हिंदी के कितने सवाल आएंगे? 30। ये दोस्तों अनुमानित है। अनुमानित का मतलब हो सकता है कि 29 सवाल आए, हो सकता है 31 सवाल आए। अनुमानित है कि 30 सवाल आएंगे। जनरल इंग्लिश के 15 सवाल आएंगे। सामान्य ज्ञान जिसमें बहुत सारे विषय शामिल हैं, तो सामान्य ज्ञान के कुल मिला के 50 सवाल आएंगे, जिसमें भूगोल के 10, इतिहास कला एवं संस्कृति राजस्थान के 10, भारतीय संविधान एवं राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं के 10, जनरल साइंस के 5, समसामयिक यानी करंट अफेयर्स के 10, बेसिक कंप्यूटर के 5 और जनरल मैथ के आपके 25 सवाल आएंगे। कुल मिला के 120 सवाल होने वाले हैं। अब इनकी तैयारी कैसे करनी है? तो दोस्तों देखिए, हमें क्या करना है, पहले अपना समय विभाजन करना है। हम क्या करते हैं, जब विस्तार ज़्यादा होता है ना तो हम उसमें देखते हैं कि यार इसको भी पढ़ना है तो इसको 1 घंटा दो, इसको 1 घंटा दो, ऐसे नहीं। हमें अंक वाइज हमेशा समय का विभाजन करना चाहिए। जैसे सामान्य ज्ञान के कितने सवाल है? 50। सामान्य हिंदी के कितने? 30। अब देखिए, इससे लगभग आधे ही हैं। लेकिन अगर विस्तार देखा जाए ना तो इसका मान लो 10 पेज हैं तो इसमें आपको इसके बदले में 100 पेज पढ़ने हैं। मतलब 10 गुना ज़्यादा इसका विस्तार है सामान्य ज्ञान का, सामान्य हिंदी के मुकाबले। तो आपको अगर इसको 2 घंटे दे रहे हो तो इसको आपको 1 घंटा देना ही देना है। किसको? जनरल हिंदी को। ठीक है, तो ऐसे आपको अंक विभाजन करना चाहिए। अब देखिए, हमें बेस्ट बुक्स कौन कौन सी पढ़नी चाहिए, वहाँ पे आ जाता हूँ। तो वहाँ पे अगर हम आए तो सामान्य हिंदी अगर हम 1 घंटा दे रहे हैं पर डे, तो 1 घंटा दे रहे हैं तो हमें कोई और बुक पढ़नी ही नहीं है। हमें जाना है नज़दीकी बुक स्टोर पे और वहाँ जाके उनको बोलना है, नज़दीकी बुक स्टोर जाके हमें एक ही बुक मंगवानी है और उसका नाम है 9 to 12
मतलब 9वीं से लेकर 12वीं के लिए NCERT की सिर्फ एक ही हिंदी व्याकरण की बुक आती है गवर्नमेंट की, बस वो लानी है और उसको पढ़ लेना है। अगर आपने उसको पढ़ लिया ना, मैं 1000% गारंटी देता हूँ कि उससे बाहर एक भी सवाल आपका नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि आपका जो सिलेबस है उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि 10th लेवल के सवाल पूछे जाएंगे आपसे, और आप जो बुक पढ़ रहे हैं उसमें वो 9 to 12th के लिए है। तो ऐसी स्थिति में उससे बाहर सवाल नहीं आएगा। फिर भी अगर आपके मन में डाउट है तो आप जनरल हिंदी के लिए कोई भी इससे बड़े लेवल की, जैसे CET के लिए जो टेक्स्ट बुक आती है ना हिंदी के, जहाँ पे सवाल होते हैं, वो लाइए और उनको हल कीजिए, ताकि आपकी हिंदी व्याकरण और क्लियर हो जाएगी। पर वो हल तभी करना वो टेक्स्ट बुक को जब आपकी सामान्य हिंदी की आपने 9 to 12 की जो राजस्थान GK राजस्थान के अंदर जो बुक आती है हिंदी व्याकरण की, वो आपने पूरी पढ़ ली हो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं सामान्य अंग्रेजी के बारे में। तो सामान्य अंग्रेजी के लिए हम लोग राजस्थान के लोग हैं और राजस्थान में अंग्रेजी बहुत कमज़ोर होती है, तो हमें इसके लिए यूट्यूब पे बड़े बड़े टीचर्स का सहारा लेना ही होगा। तो आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए कि कंपटीशन लेवल की इंग्लिश की तैयारी के लिए बेस्ट टीचर कौन है, और जो आपको सूटेबल हो उन टीचर से आप पढ़िए। तो आपके 15 में से 8-9 नंबर आप वहाँ से पक्का 100% निकाल लेंगे। हो सकता है 15 में से 15 भी आप कर पाएँ। लेकिन बुक्स की बात करूं तो आपको देखिए दोस्तों, हम कभी भी किसी भी कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो 2 चीज़ें पक्का लाते हैं, एक तो सिलेबस और एक गाइड। सिलेबस हमें ये बताता है कि हमें कौन से विषय की तैयारी करनी है और कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, और गाइड हमें ये बताता है कि उस टॉपिक का विस्तार हमें कितना देना है पढ़ने में, क्योंकि बिना गाइड के हमें ये पता ही नहीं चलता। गाइड का काम ही होता है हमें गाइड करना, ठीक है, हमें बताना कि आपको इस टॉपिक को बस इतना ही पढ़ना है। तो उसके अंदर जो जनरल इंग्लिश के बारे में जितना बता रखा है ना, वो पढ़ लीजिए, ठीक है। और बाकी यूट्यूब पे आप बड़े बड़े टीचर्स का वीडियो देख लीजिए। अब जब सामान्य अंग्रेजी की आप तैयारी कर रहे हो और गाइड से तैयारी कर रहे हो, तो गाइड कौन सी लानी है? तो दोस्तों आप लक्ष्य की गाइड ला सकते हैं, या फिर और भी कोई भी जो आपको बेस्ट लगे, आपको जो सूटेबल लगे, आप वो गाइड लाइएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं सामान्य ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान के बारे में विस्तार से बताने के लिए मुझे पहले जाना पड़ेगा उसके विषयवार वर्णन के बारे में। तो सामान्य ज्ञान में सबसे पहले है भूगोल। तो भूगोल में आपसे क्या पूछा जाएगा? देखिए यहाँ पे टॉपिक दे रखे हैं, राजस्थान, स्थिति विस्तार, भौतिक स्वरूप एवं भौतिक विभाजन, मृदा, प्राकृतिक वनस्पतियां व वन संरक्षण, जलवायु, जल संसाधन, अफवाह तंत्र व जिले, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, जनसंख्या, आकार वृद्धि, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात एवं साक्षरता, राजस्थान का परिवहन व राज्य मार्ग, आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन इत्यादि। तो इसके लिए आप जो है नॉर्मली गाइड का सहारा ले सकते हैं, या फिर जो विशेष आपको इसी विषय के बारे में तैयारी करवा रहे हैं, मतलब 4th ग्रेड की, आप उनका वीडियो देखिए। उसके अलावा आपको भूगोल के बारे में ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है, या कोई अलग से बुक लाने की ज़रूरत नहीं है। राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति जो अगली बुक है जनरल में, उसमें आपको देखिए जो टॉपिक दे रखे हैं ना, उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ भी करने की नहीं है। आप क्या कीजिएगा कि राजस्थान जीके की बुक आती है 9 to 12 के अंदर, 9वीं की भी बुक अलग से आती है, 10वीं की अलग से आती है, 11वीं की अलग, 9वीं 10वीं दोनों में अलग अलग आती है, 8वीं में भी शायद है। तो वो बस बुक ला लीजिए, जहाँ पे भी राजस्थान जीके की बुक जितनी भी आती है ना, जिस क्लास तक आती है, वो सारी ला लीजिए और वो आप पढ़ लीजिए, ठीक है। जहाँ पे भी लिखा हो कि राजस्थान का सामान्य ज्ञान, अब वो सारा पढ़ लीजिए, उससे बाहर आपका एक भी सवाल नहीं आने वाला। बाकी आप ऑनलाइन राजस्थान के इतिहास, कला एवं संस्कृति से जुड़े हुए बहुत सारे वीडियोस भी देख सकते हैं, पर आपके पास इतना समय नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में आप बुक, एक छोटी छोटी बुक लाइए राजस्थान का इतिहास एवं कला एवं संस्कृति का साथ में, और फिर उसको आप पढ़ लीजिए। आप चाहें तो धरोहर ला सकते हैं, राजस्थान का इतिहास एवं कला एवं संस्कृति से जुड़ी हुई एक बुक है धरोहर, जिनको लिखा गया है कुंवर कनक सिंह जी राव की तरफ से, और उसको लाके आप पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं भारतीय संविधान एवं राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में, मतलब ये पॉलिटिक्स है, तो उसके लिए आप यूट्यूब पे वीडियोस देखिए बड़े बड़े अच्छे अच्छे टीचर्स के, और गाइड्स का सहारा लीजिए। ज़्यादा आपको अलग से कोई बुक लाने की आवश्यकता नहीं है। जनरल साइंस के लिए आप चाहें तो लूसेंट की बुक ला सकते हैं, क्योंकि लूसेंट को जनरल साइंस, जो कंपटीशन एग्जाम में जनरल साइंस से जुड़े हुए जितने भी सवाल पूछे जाते हैं, उसके लिए
लूसेंट को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और उससे बाहर एक भी सवाल नहीं आएगा, पर जनरल साइंस की वो बुक बहुत मोटी आती है, तो उसको पढ़ना बहुत टफ लगेगा आपको। तो ऐसी स्थिति में आप चाहें तो गाइड का सहारा ले सकते हैं, ऑनलाइन वीडियोज़ का भी सहारा ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप लूसेंट की बुक ला लें। और फिर करंट अफेयर्स के लिए आप ऑनलाइन वीडियोस देखिए, करंट अफेयर्स के अखबार पढ़िए, और या फिर जो 2024 के करंट अफेयर्स की जो वार्षिक बुक आती है वो लाइए, और मंथली तो आइए, जो अभी अगले महीने से जो आएगी हर महीने जो करंट अफेयर्स की बुक, वो तो आपको 1000% लानी ही लानी है और उसको हमेशा पढ़ना है, ठीक है। कंप्यूटर के लिए आप ऑनलाइन वीडियोस देख लीजिए, ज़्यादा कोई डीप पढ़ना नहीं है, और गाइड में जितना दे रखा है बस उतना पढ़ लीजिए। बेसिक कंप्यूटर के बारे में पूछा जाएगा तो उसके लिए अलग से कोई बुक आपको नहीं लानी है, ठीक है दोस्तों। अब आ जाती है बात मैथ की। मैथ का विस्तार बहुत ज़्यादा है और मैथ का विस्तार कम है, लेकिन अंक भार ज़्यादा है, इसीलिए आपको उसको टाइम भी ज़्यादा देना है। 1 घंटा तो रिवीजन का और 1 घंटा आपको प्रैक्टिस का, ठीक है। और इसके लिए बुक लानी है आपको RN ट्री की। RN ट्री की जो बुक है उसमें क्या है कि दोस्तों आपको ट्रिक वाइज बता रखा है कि इस सवाल को जल्दी से जल्दी कैसे हल करना है ताकि आपका टाइम एग्जाम में बचे। तो बस वो बुक ला लीजिएगा और कुछ भी बुक नहीं लाना है, और उस RN ट्री की बुक ला के भी यही टॉपिक पढ़ना है जो यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारे और भी टॉपिक दे रखे हैं जिनसे आपको कोई मतलब ही नहीं है। तो बस ये था आपके विषय वाइज वर्णन। अब दोस्तों जब भी आप तैयारी करें दिल लगा के कीजिएगा, मन में फालतू के मेले विचार लाने की आवश्यकता ही नहीं है कि मैं कौन से एग्ज़ाम लेवल की तैयारी कर रहा हूं और आप सबका सिलेक्शन हो। कुछ मुझसे छूट गया हो या मैथ से संबंधित आपके और भी कोई सवाल हो, समझ में नहीं आए तो मुझे ज़रूर पूछिएगा, मैं उस पर अगला वीडियो लेके आ जाऊँगा। तब तक के लिए जय माता दी, जय भवानी, जय हिंद, जय भारत। हाँ दोस्तों, टाइम टेबल कैसे बनाना है उस पर मैं बहुत जल्दी वीडियो लाऊँगा, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।